1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। रविवार के दिन डीएम रुक्मणी अपनी मां के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर बाजार को निकली थी। चलते चलते ऑटो एक पुलिस चेकपोस्ट के पास आया। एक पुलिस वाला बोला, अरे रुको रुको, ऑटो रुक। ऑटो रुकते ही एक पुलिस वाला आया। पहले ऑटो देखा, फिर माँ बेटी को। इंस्पेक्टर बोला, ओ मैडम, आप कहाँ चली हैं ऐसे फैशन में? आज रविवार है, ऐसे ऑटो में घूम रही हैं, गाड़ी नहीं मिली क्या? ऑटो वाला डरे हुए अंदाज में बोला, सर आप मैडम को बाजार छोड़कर आना। इंस्पेक्टर ऑटो वाले से बोला, अरे तू चुप रहे ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और हंसते हुए डीएम रुक्मणी से कहा, लगता है पैसा बचाने का नया तरीका आ गया है। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, आंटी जी आप भी बड़ी सुंदर लग रही हैं, बाजार जा रही हैं या डेट पर? पीछे खड़े कांस्टेबल हंसने लगे। रुक्मणी चुप थी पर आंखों में सख्ती थी। इंस्पेक्टर बोला, मैडम ऐसे ऑटो में बैठकर बाजार जाने का टैक्स लगता है, 1,000 रुपए देने पड़ते हैं, स्पेशल संडे टैक्स। रुक्मणी ने सीधी आंखों में देखकर बोला, क्या कहा तुमने? चतुर्वेदी हंस पड़ा, तुम जैसे लोग ऑटो में बैठकर घूमते हो, बिना चेकिंग हम रुके तो सबको एटीट्यूड आ जाता है। 1,000 रुपए नहीं दोगी तो ऑटो यहीं रहेगा। रुक्मणी ने ठंडी पर कड़क आवाज में कहा, तुम गाड़ी रोक सकते हो लेकिन किसी सवारी से अवैध वसूली नहीं कर सकते। लेकिन चतुर्वेदी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। फिर बिना वजह बेचारे ऑटो वाले का चालान काट दिया। ऑटो वाला डरी हुई आवाज में बोला, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपने ये चालान क्यों काटा? लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन ये सब देखकर डीएम रुक्मणी के चेहरे का रंग बदल गया। फिर रुक्मणी और उनकी माँ ऑटो में बैठकर निकल गई। बाजार में माँ के साथ खरीदारी कर रही थी पर उसका पूरा मन उसी चेकपोस्ट वाली घटना में अटका हुआ था। माँ सब्जियों में भाव कर रही थी लेकिन रुक्मणी का चेहरा सख्त और आंखें किसी और ही सोच में डूबी थी। माँ बोली, ये लोग सिर्फ पैसा नहीं लूटते, देश का ईमान भी लूट रहे हैं। माँ ने उसे देखा और कहा, बेटी तू डीएम है, अगर तू आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? शाम को घर पहुंचते ही अपने डेस्क पर बैठकर एसपी को फोन लगाया। हेलो एसपी साहब, कल इंस्पेक्टर चतुर्वेदी को मेरे ऑफिस भेजना, मैं उससे खुद मिल लेना चाहती हूँ। एसपी साहब ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, उसे भेज दूंगा। अगली सुबह थाने में इंस्पेक्टर चतुर्वेदी को बुलाया गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एसपी ने उसे बुलाया और गुस्से भरी आवाज में बोले, चतुर्वेदी तुझे डीएम रुक्मणी ने बुलाया है, काफी गुस्से में लग रही थी, क्या तूने कुछ किया है? इंस्पेक्टर घबरा गया, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एसपी ने डांट कर कहा, फिर डीएम गुस्से में क्यों है? तुझे पता भी कि वो नई पोस्टिंग है और तू उन्हें जानता तक नहीं। जल्दी डीएम ऑफिस जा वरना बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ डीएम ऑफिस पहुंच गया। डीएम रुक्मणी अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। चपरासी बाहर आया और बोला, सर मैडम ने अंदर बुलाया है। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी अंदर गया और बोला, मैडम आपने बुलाया था? उसने चेहरा देखकर भी डीएम मैडम को पहचाना नहीं, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि कल जिससे बदतमीजी की थी वो डीएम हो सकती है। डीएम रुक्मणी बोली, कल चेक पोस्ट पर क्या हुआ था इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर चतुर्वेदी बोला, मैडम कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत चेकिंग करते हैं। डीएम रुक्मणी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, रूटीन चेकिंग में तुम लोग महिलाओं का मजाक उड़ाते हो, गरीब ऑटो वालों का चालान कटाते हो और उन्हें टैक्स के नाम पर लूटते हो। तुम इंस्पेक्टर हो या सड़क के गुंडे? इंस्पेक्टर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मैडम को कैसी पता है। डीएम ने कहा, कल तुमने जबरदस्ती बिना वजह के ऑटो वाले का चालान क्यों काटा? दरोगा हैरानी से बोला, मैडम नहीं, वो ऑटो वाला ओवरलोड सवारी ले जा रहा था। दरोगा ने सोचा शायद मैडम को किसी ने शिकायत की है। डीएम ने चपरासी को बुलाया और बोला, 30 मिनट के अंदर वो नंबर वाला ऑटो मुझे यहाँ चाहिए। तभी डीएम का चपरासी गया और ऑटो वाले को ले आया। डीएम ने इंस्पेक्टर से कहा, यही है ना वो ऑटो वाला? इंस्पेक्टर कटते हुए बोला, जी मैडम, शायद यही है। डीएम ने ऑटो वाले से पूछा, क्या तुमने कल ओवरलोड सवारी उठाई थी? ऑटो वाला बोला, नहीं मैडम, मेरे ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर थे, लेकिन दरोगा जी ने बिना वजह चालान काट दिया। इंस्पेक्टर गुस्से से ऑटो वाले की तरफ देखने लगा और बोला, चल चुप कर, झूठ बोल रहा है। ऑटो वाला बोला, मैडम आप चाहें तो कल की दोनों महिलाओं को बुला सकती हो। इंस्पेक्टर अभी भी बोलने लगा, नहीं मैडम ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। डीएम अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये कितना भ्रष्टाचारी दरोगा है, झूठ बोल रहा है। डीएम ने अपनी मां को फोन किया। उसने दरोगा के सामने कहा, झूठ मूठ का, मैडम मेरे ऑफिस आना, आपने जो शिकायत की थी इंस्पेक्टर के खिलाफ, उन्हें मैंने ऑफिस बुलाया है। कुछ देर बाद मां डीएम ऑफिस पहुंची। इंस्पेक्टर ने मां को देखते ही पहचान लिया, पर इंस्पेक्टर को यह नहीं पता था कि ये लड़की की मां है। डीएम ने कहा, मैडम क्या आपको उन्होंने कुछ बोला था? हाँ मैडम, उन्होंने ऑटो वाले का चालान और हमारे साथ भी बदतमीजी की।
इंस्पेक्टर झूठ पर उतर आया। मैडम ये झूठ बोल रही है। तभी डीएम गुस्से में बोली, चुप कर, तुझे शर्म नहीं आ रही है? और कितना झूठ बोलेगा? जिस मैडम के साथ तुमने बदतमीजी की थी वो मैं ही हूँ। ये मैडम कोई और नहीं, मेरी माँ है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। डीएम रुक्मानी ने कहा, और तुम सोच रहा होगा कल जिस ऑटो में बैठी थी उस महिला के साथ तुमने बदतमीजी की, उसे तुम पहचान भी नहीं पाए। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मैडम प्लीज मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं समझा कोई आम औरतें हैं। डीएम ने कहा, यही तो दिक्कत है, तुम आम इंसान समझकर बदतमीजी कर लेते हो। अगर कल मैं डीएम नहीं होती तो आज किसी और माँ बेटी की इज्जत तुम जैसे लोग के हाथों में कुचली जा रही होती। डीएम ने तुरंत एसपी को बुलाया। कुछ देर में एसपी ऑफिस में आ गए। रुक्मणी अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। एसपी ने कड़क आवाज में पूछा, चतुर्वेदी, तुझे मालूम भी है तूने क्या किया है? कल तूने डीएम और उनकी मां के साथ चेक पोस्ट पर बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं समझा कोई आम औरतें हैं। आम हो या खास, कानून सबके लिए एक है। यूनिफॉर्म में रहकर महिलाओं के साथ बदतमीजी, गरीब आदमियों से गैर कानूनी पैसा लेना, तुमने तो सिस्टम का गला ही घोट दिया है। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर बोला, मैडम सर एक बार मौका दीजिए, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई। तभी डीएम को एक विधायक का फोन आता है। इस इंस्पेक्टर की खबर पहुंच गई थी। विधायक बोला, मैडम जी इंस्पेक्टर चतुर्वेदी हमारा आदमी है, थोड़ा केस हल्का कर दीजिए, गलती हो गई, सब अपने ही हैं। ये जो भी हैं कानून से बड़ा नहीं हुआ। यहाँ डीएम ऑफिस है, आपका डेरा नहीं, कानून सब पर बराबर लगता है। रुक्मणी ने सस्पेंशन लेटर टेबल पर रखा, फिर सीधे इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर चतुर्वेदी, आज के बाद तुम यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकलोगे, तुम पर जांच बैठ रही है, सस्पेंशन लेटर साइन कर दो। इंस्पेक्टर के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ से पेन उठाया, साइन किया, और उस पल उसका घमंड टूट गया। एसपी ने उसे सीधे कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से विभाग की बदनामी होती है, अगर ऐसे लोग नहीं सुधरे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। इंस्पेक्टर ने डीएम रुक्मणी के पैर पकड़ने की कोशिश की। मैडम माफ कर दीजिए, एक बार। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, माफी का मौका उन लोगों को मिलता है जो इंसानियत की इज्जत करते हैं। तुमने तो अपनी वर्दी का तमाशा बना दिया। माँ अभी भी ऑफिस के कोने में खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, गर्व के 2 आंसू। 2 पुलिस वाले आए और इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गए। कल तक चेकपोस्ट पर लोगों का मजाक उड़ा रहा था, आज उसकी गर्दन झुकी हुई है। माँ ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, बेटी आज सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस शहर की बेटी बन गई है। रुक्मणी ने माँ का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, माँ अगर सिस्टम को बदलना है तो आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वो आवाज ऑटो में बैठी बेटी की हो या डीएम की वर्दी। इज्जत देने के लिए होती है, धमकाने के लिए नहीं। जब कानून का घमंड करने वाले को कानून का असली चेहरा दिखाया जाता है, तब सिस्टम सच में बदलता है। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी या आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद।